Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion are the laxatives. उससे पहले we need to define what is constipation. So unsatisfactory defecation with either infrequent stools or difficulty in passing stools or both, accompanied by complaints of bloating. What are the possible causes of constipation? Not drinking enough water, not eating enough fiber, eating too much dairy, ठीक है ना. और उसके बाद सर्टन मेडिकेशंस जिनको अभी मैं अभी आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी. उससे पहले देयर इज़ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डिप्रेशन, आउट ऑफ बैलेंस गट बैक्टीरिया, ईटिंग टू मच शुगर एंड ईटिंग अनहेल्दी फैट्स. ठीक है, लैक्सेटिव एब्यूज़ एंड टू मच सप्लीमेंटल कैल्शियम और आयरन. ठीक है, वो कौन से ड्रग्स होते हैं ठीक है जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं. सो ओपियोइड एब्यूज़, एंटी कॉलिनर्जिक्स, ठीक हो गया, एंटी पार्किंसोनियन, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हिस्टामिनिक्स, ठीक है ना, एंड एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम ग्रुप्स ऑफ एंटा एसिड्स. ठीक है, वी हैव मेंशन्ड दैट बिफोर के जो मैग्नीशियम वाले होते हैं वो डायरिया करते हैं, जबकि एल्यूमिनियम वाले एज मच एज आई रिमेंबर ठीक है वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं. एंड ओरल आयरन जो भी मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ. क्लोनिडीन थेरेपी विच इज़ अल्फा 2 एगनिस्ट, ठीक है, एंड विरापामिल, ठीक है, लैक्सेटिव एब्यूज़. ठीक है, तो इतना याद कर लो कि कुछ एंटा एसिड्स, ठीक है, ओरल आयरन, क्लोनिडीन, लैक्सेटिव एब्यूज़, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी पार्किंसोनियन, एंटी कॉलिनर्जिक्स एंड ओपियोइड ड्रग्स. ठीक है, अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं. एटोनी ऑफ द रेक्टम, ठीक है, आपके एंटेरिक नर्वस सिस्टम के साथ कोई मसला हो गया. ऑब्स्ट्रक्शन, हर्श स्प्रंग डिजीज़, ठीक है, कोई और सर्जिकल कॉज हो गया. ठीक है, एंड नेग्लिजेंस, या ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये आप निगेट कर रहे हो द अर्ज टू यूज़ द टॉयलेट, निगलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, एंड डैमेज टू द एनल मसल्स. ठीक है, सो एट्सेट्रा दे कैन बी इवन मोर. ठीक है, और भी कॉजेज़ हो सकते हैं, बट दीज आर द पॉसिबल कॉजेज़ दैट आई हैव मेंशन्ड. ठीक है, अच्छा अब लैक्सेटिव्स की जो टर्म है दैट इज़ यूज्ड इंटरचेंजेबली विद कैथार्टिक्स एंड पर्गेटिव्स, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है, जो लैक्सेटिव्स होते हैं दे आर माइल्ड स्टूल सॉफ्टनेस. ठीक है, जबकि जो आपके कैथार्टिक्स हैं, ठीक है, ये दे रिजल्ट इन अ सॉफ्ट वाटरी स्टूल विद सम क्रैम्पिंग, जबकि पर्गेटिव्स जो हैं दे आर मोस्टली यूज्ड व्हेन देयर इज़ एन इमरजेंसी और आपको फ़ौरन जो है वो लिवाज कराना है. ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली अ हार्श कैथार्टिक, ठीक है, कॉजिंग अ वाटरी स्टूल विद इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्पिंग. अच्छा, अब लैक्सेटिव्स का हम लोग यूज़ अगर कोई पूछे तो फ़ौरन से माइंड में सिर्फ एक ही आता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या जनरली कॉन्स्टिपेशन इन जनरल. ठीक है, लेकिन अदर यूजेस ऑफ लैक्सेटिव्स आर टू अवॉइड अनड्यू स्ट्रेनिंग एट डेफिकेशन इन केसेस ऑफ हर्निया, हेमोरॉइड्स, ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़. ठीक है, बिफोर और आफ्टर सर्जरी ऑफ एनी एनोरेक्टल डिजीज़. ठीक है, इन बेड रिडन पेशेंट्स. और एक और जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ टू फ्लश वर्म्स आफ्टर एंटी एल्हेल्मेंथिक ड्रग. ठीक है, अभी एक क्लासिफिकेशन जो मैंने खुद से की हुई है, ठीक है, ऑफ लैक्सेटिव्स, वो ये है कि दे कैन बी यूज टू ट्रीट एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन. मतलब एक लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, अक्सर कॉन्स्टिपेशन चली ही रहती है, तो तब इस तरह के आप देंगे बल्क लैक्सेटिव्स एंड स्टूल सॉफ्टनेस. ये बल्क लैक्सेटिव्स में आ जाते हैं इस्बगोल वगैरह. ठीक है, और स्टूल सॉफ्टनेस में अभी आपको बताती हूँ, इसमें ये मिनरल ऑयल और ये वाली नहीं, मिनरल ऑयल नहीं, इसमें सर्फेक्टेंट्स आ जाते हैं, डोकोसेट, सोडियम एंड कैल्शियम. ठीक है, और इरिटेंट्स, ठीक है, और स्टिमुलेंट्स आ जाते हैं, सेलाइन एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स एंड लुब्रिकेंट लैक्सेटिव्स. ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन पढ़ते जाते हैं कि हर एक का क्या काम है और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. सबसे पहले वी हैव गॉट द स्टिमुलेंट एंड इरिटेंट. ठीक है, इसमें आ जाते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. ठीक है, एंथ्राक्विनोन में सबसे पहले आ जाता है सना, पॉपुलरली कॉल्ड सना मक्की. ठीक है, अब ये ओरली यूज़ की जाती है, कहवा बनाकर कहवे में डालते हैं. ठीक है, और ये क्या करती है, इवैक्यूएशन ऑफ बोल्स कर देती है विद इन 6 to 12 आवर्स. ठीक है, इट ऑल्सो कॉजेज़ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन इनटू द बोल. ठीक है, और इसका जो क्रॉनिक यूज़ है उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होता है दैट इज़ कॉल्ड मेलानोसिस कोलाई. मेलानोसिस कोलाई बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू सी द कोलॉन ऑन कोलोनोस्कोपी यू सी ब्लैक स्पॉट्स. ठीक है, आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं कोलॉन पे. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो सना है दैट कैन बी यूज्ड विद स्टूल सॉफ्टनेस टू रिलीव ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन. एंड अनदर एग्जांपल ऑफ एंथ्राक्विनोन. ठीक है, एक तो एंथ्राक्विनोन की एग्जांपल होगी सना.
द अदर एग्जाम्पल इज कैस्केरा सैग्रेडा, ऑल्सो कॉल्ड इज बार्क पाउडर। जो ट्री बार्क होती है उसका एक पाउडर बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इस इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट कैटेगरी में आ जाते हैं ऑर्गेनिक इरिटेंट्स, जिसमें आ जाता है बिसाकोडाइल। जो बिसाकोडाइल है, ऑल्सो इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज़ डाल्कोलैक्स। इट इज़ अवेलेबल एज अ स्पॉस्ट्री एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज एन इंडायरेक्ट कोटेड टैबलेट। इट इज़ अ पोटेंट स्टिमुलेंट ऑफ द कोलॉन, और ये एक्ट करता है आपके नर्व फाइबर्स पे ऑन द म्यूकोजा ऑफ द कोलॉन। ठीक हो गया। और एक हमारे पास है दैट इज़ सोडियम पिकोसल्फेट, ठीक है, अंडर द ब्रांड नेम लैक्सोबिरॉन। ठीक है। सो किसी को एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, और हम फ़ौरन रिलीव करना चाहते हो तो विल बी गिविंग बिसाकोडाइल एंड सोडियम पिकोसल्फेट। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं 5-HT4 एगनिस्ट्स, ठीक है, विच आर ऑल्सो प्रोकाइनेटिक्स। इसकी एग्जांपल है प्रूकैलोप्राइड, ठीक है। और ऑयल्स में आ जाता है हमारे पास कैस्टर ऑयल, ठीक है। ये जो एजेंट है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट इन द कोलॉन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें ब्रेक हो जाता है इनटू रिसिनोलीक एसिड। और ये जो रिसिनोलीक एसिड है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ वेरी इरिटेटिंग टू द स्टमक, और ये आपके पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज़ करता है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, शुड अवॉइड कैस्टर ऑयल बिकॉज इट मे स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है। यूज़ ऑफ कैस्टर ऑयल इज़ जनरली नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि पुअर पैलेटेबिलिटी है एंड पोटेंशियल है फॉर GI एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है। ऑब्वियसली कैस्टर ऑयल इतना थिकन्ड सा होता है, ठीक है, तो पैलेटेबल इतना नहीं है, ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग इसको स्किन पे स्टमक की स्किन पे मसाज भी करते हैं, ठीक है। सो बल्क लैक्सेटिव्स में आ जाता है इस पर होल हस्क एंड साइलम सीड्स एंड सर्टन हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स किस तरह के होते हैं? दे आर एक्चुअली फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये बेसिकली करते क्या है? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर एक जेल सी बना देते हैं, और वो जेल जो है वाटर रिटेंशन करती है, इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन करती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस होता है। लाइकवाइज हमारे पास मिथाइल सेलुलोज अंडर द ब्रांड नेम सिट्रूसेल एंड साइलम सीड्स, एज यू कैन सी हेयर, मेटाम्यूसिल, ठीक है, ये यूज़ होता है। इसके अलावा ब्रांड, लेकिन दे शुड बी यूज्ड, एक तो इसके साथ वाटर इनटेक आपको बढ़ाना होता है, ठीक है, एंड इट शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन पेशेंट्स हु आर इमोबाइल बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल फॉर कॉजिंग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, अपेंडिसाइटिस हो, ठीक है, हर्षप्रंग हो, तो तब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। साइलम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ओरल ड्रग्स, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर एजेंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम साइलम बाई एटलीस्ट 2 hours, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन। नेक्स्ट आर द सेलाइन एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, ठीक है, या कैथार्टिक्स, ठीक है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन इस तरह से की है कि वी हैव गॉट द नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्ट्स एंड वी हैव गॉट द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्ट्स में आ जाते हैं मैग्नीशियम सिट्रेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? दे कैन कॉज मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, ऑब्वियसली मैग्नीशियम है ना, ठीक है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा हो गया, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। फॉस्फेट अगर हो तो हाइपरफॉस्फेटेमिया हो सकता है। अच्छा, अगर सोडियम रिलेटेड कोई सॉल्ट हो तो वो दैट विल बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ठीक है, और अगर रीनल इनसफिशेंसी हो तो तब भी इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अच्छा, ये भी अगैन क्या करते हैं? होल्ड करते हैं वाटर। ऑस्मोटिक का यही मतलब है ना कि एन ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग वाटर, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि वाटर को दैट विल होल्ड वाटर इन द इंटेस्टाइन्स बाय ऑस्मोसिस विच विल डिस्टेंड द बोल, दैट विल इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एक्टिविटी एंड दैट विल प्रोड्यूस डेफिकेशन इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है। अलबत्ता ये कि नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्ट्स के प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है एंड डिपेंडेंस हो सकती है, मतलब दैट विल फर्दर लीड टू कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ लैक्सेटिव एब्यूज़। अच्छा, लैक्सेटिव एब्यूज़ लोग तब भी करते हैं इफ़ दे उनको कोई डाइट है दैट इज़ मना है, ठीक है, या कोई डाइट उनको पता है कि दैट विल लीड टू देयर वेट गेन, तो वो खा लेंगे और बाद में लैक्सेटिव्स यूज़ कर लेंगे कि चलो वॉश आउट भी हो गया और वी गॉट द टेस्ट, सो दैट इज़ रॉन्ग। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, दैट इज़ कॉन्टेनिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, एंड दैट इज़ यूज्ड एज कोलोनिक लवाज सॉल्यूशंस टू प्रिपेयर द गट फॉर रेडियोलॉजिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स। अच्छा, पेग पाउडर की बड़ी ख़ास बात ये है कि इट इज़ यूज्ड एज अ लैक्सेटिव एंड इट हैज़ बिन शोन टू कॉज लेस क्रैम्पिंग एंड गैस देन अदर लैक्सेटिव्स,
ठीक है, तो ये कम क्रैम्पिंग और कम गैस प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से वो जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, वो नहीं होते हैं। अच्छा, लैक्टुलोज विच इज़ बेसिकली अ सेमी सिंथेटिक डाइसेकेराइड शुगर, ठीक हो गया। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव और ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता बाय द GIT एंजाइम्स। तो क्या होगा कि जब ये कोलॉन को पहुंचेगा तो एंड आर डिग्रेडेड बाय द कोलॉनिक बैक्टीरिया, एंजाइम्स इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, बैक्टीरिया इस पर एक्ट करेगा और उसमें क्या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक हो गया। विच विल अगैन इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा, कोलॉन डिस्टेंड करेगा, सॉफ्ट स्पूल्स एंड डेफिकेशन। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लैक्टुलोज इज दैट इट इज़ यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एंड हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, ठीक है। तो बेसिकली एंड स्टेज या सिरोसिस जो है जब ज़्यादा वर्सन हो जाए तो उसकी वजह से अमोनिया प्रोडक्शन हो जाती है, तो लैक्टुलोज ये करता है कि अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है इनटू एन अमोनियम आयन, because ammonium ion cannot cross the blood brain barrier, so it cannot cause any neural toxicity, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूल सॉफ्टनेस, ठीक है, इसमें आ जाते हैं डूकसेट, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, अब ये सर्फेस एक्टिव एजेंट्स हैं दैट बिकम इमल्सिफाइड विद द स्टूल, ठीक है, दे प्रोड्यूस सॉफ्टर स्टूल्स एंड ईजियर पैसेज ऑफ स्टूल, ठीक है। इनमें कुछ दिन लगते हैं, अगैन मैंने आपको शुरू में बताया था कि दैट दे आर यूज्ड फॉर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, सो दे मे टेक ईयर्स टू बिकम ईयर्स बोल दिया, दे मे टेक डेज टू बिकम इफेक्टिव एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस रादर देन एक्यूट ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसको मिनरल ऑयल या किसी भी फैट सॉल्युबल चीज़ के साथ ना लिया जाए, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं। इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ना ही दें तो बेहतर है, बिकॉज दे आर डेफिनेटली इंटरफेयरिंग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसका मतलब इट्स नॉट, दो हमने देना इसको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं यूज़ हो सकता, तो इट मीन्स इट्स नॉट अ वेरी इफेक्टिव लैक्सेटिव, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लुब्रिकेंट, इसमें आ जाता है मिनरल ऑयल, ठीक है, विच शुड बी टेकन ओरली, ठीक है। और एक ओरली क्यों लेना है, इन एन अपराइट पोजिशन टू अवॉइड इट्स एस्पायरेशन एंड पोटेंशियल फॉर लिपिड और लिपोइड निमोनिया, ठीक है। और इसके अलावा ग्लाइसरीन स्पॉस्ट्रीज कॉमनली कॉल्ड दिस, ठीक है ना, तो ये भी लुब्रिकेंट कैटेगरी में आते हैं। लास्ट हमारे पास क्या है, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स, इसमें जो ड्रग है दैट इज़ लुबिप्रोस्टोन। लुबिप्रोस्टोन जो है ये किस तरह से वर्क करता है, इट वर्क्स बाय एक्टिवेटिंग क्लोराइड चैनल्स, ताकि इंक्रीज्ड फ्लूइड सिक्रीशन हो सके इन द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन एंड दैट विल ईज द पैसेज ऑफ स्टूल्स। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि दैट कॉजेज लिटिल चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। लुबिप्रोस्टोन जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बोल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। पर्टिकुलरली क्योंकि इसमें टॉलरेंस भी नहीं, मतलब टॉलरेंस या डिपेंडेंसी जो है दैट हैज़ नॉट बिन एसोसिएटेड विद दिस ड्रग, एंड लाइकवाइज ड्रग इंटरैक्शंस भी इसमें मिनिमल होते हैं, बिकॉज इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट अकर्स क्विकली इन द स्टमक एंड इन द जेजुनम। सो हियर वी कंप्लीट आवर डिस्कशन ऑन laxatives.